हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स हब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। हम इसमें जो चैप्टर सेकंड कर रहे थे नेशनल इनकम एंड इंडियन इकोनॉमी का, इसमें मैं आपको 2 पार्ट करा चुकी हूँ। ये आपका थर्ड पार्ट है। जो पहले 2 पार्ट है उसमें मैंने आपको बताया कि नेशनल इनकम क्या होती है। सेकेंड हमारे पार्ट में आया था कि क्या की कंपोनेंट्स और क्या कंसेप्ट होते हैं नेशनल इनकम के। हमारे पास बुक में डेफिनेशन जो है नेशनल इनकम की, उन्होंने 2 तरीके से बता रखा कि ट्रेडिशनल क्या डेफिनेशन थी नेशनल इनकम की और मॉडर्न क्या डेफिनेशन है नेशनल इनकम की। तो आइए थोड़ा समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो फर्स्ट है ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम की। ठीक है, तो देखो जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन थी, इसने क्या किया था, इसने फोकस किया था नेशनल इनकम रिप्रेजेंट द अर्निंग ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारी पुरानी डेफिनेशन थी नेशनल इनकम की, उसने किस पे फोकस किया कि ये वो अर्निंग है जो हमारे फैक्टर प्रोडक्शन को मिल रहा है। हमारे फैक्टर प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड आपके सॉरी एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो उसमें यही कि भी अगर लैंड पे क्या मिलता है, रेंट, लेबर को क्या मिलती है, वेजिस, कैपिटल पे क्या मिलता है आपका इंटरेस्ट, और इनको एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो जो हमारी ट्रेडिशनल डेफिनेशन थी वो उसी पे फोकस करती थी। नेशनल इनकम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि हमारी जो अर्निंग हो रही है फैक्टर प्रोडक्शन की, वो हमारी नेशनल इनकम कहलाती है। ठीक है, ये किस पे फोकस करता था कि फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है और उससे जो रिजल्ट में इनकम हमें जनरेटेड हो रही है वो हमारी नेशनल इनकम कहलाएगी। किसके अकॉर्डिंग? हमारी ट्रेडिशनल जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी ट्रेडिशनल डेफिनेशन है नेशनल इनकम की, वो किस चीज़ पे हमारा फोकस करती थी कि इनके लिए क्या होता था कि जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही एज अ सोर्स है इनके लिए नेशनल इनकम का, हमारी ट्रेडिशनल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारी मॉडर्न डेफिनेशन जो है नेशनल इनकम की, उस पर आ जाते हैं। तो जो हमारी मॉडर्न डेफिनेशन आई थी नेशनल इनकम की, इसने अपना बेस तो किसको रखा? ट्रेडिशनल जो डेफिनेशन थी उसको अपना बेस रखा, बट ये और भी रिफाइन होकर और भी कम्प्रिहेंसिव आई और इसने हमें एक एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन दिया नेशंस की इकोनॉमिक एक्टिविटी का। तो जान लेते हैं मॉडर्न जो डेफिनेशन थी उसने किस किस चीज़, क्या क्या उसके की एस्पेक्ट्स हम कह सकते हैं मॉडर्न डेफिनेशन में। तो उसने एक तो फोकस किस पे दिया? जीडीपी और जीएनपी पे। ये 2 टर्म मैं आपके साथ पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जीडीपी क्या है आपका, है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी की अगर हम बात कर रहे हैं कि जीडीपी क्या है, तो मैंने आपको इसमें पहले भी एक्सप्लेन किया था मैं आपको दिखा देती हूँ स्लाइड्स में कि जीडीपी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है कंट्रीज़ के बॉर्डर के अंदर, वो जीडीपी है। जीएनपी क्या है कि ठीक है, जब हम इसमें नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड की भी ऐड कर देते हैं तो वो आपकी जीएनपी है। तो हमारी मॉडर्न डेफिनेशन ने जीडीपी और जीएनपी पे फोकस किया। ठीक है, यहाँ पर हम समझ रहे थे अपनी मॉडर्न डेफिनेशन को। फिर हम आ जाते कि इंक्लूजन ऑफ सर्विसेज। अनलाइक हमारी अर्लियर डेफिनेशन जो सिर्फ किसकी बात कर रही थी, हमारी अगर हम ट्रेडिशनल डेफिनेशन की बात करें तो उनका फोकस किस पे था? टेंजिबल गुड्स पे। टेंजिबल गुड्स पे किसका फोकस? हमारी जो अगर हम ट्रेडिशनल जो डेफिनेशन है नेशनल इनकम की उसकी बात करें तो इसी चीज़ पे फोकस कर रही थी, सिर्फ गुड्स पे, टेंजिबल गुड्स पे। लेकिन जो हमारी मॉडर्न डेफिनेशन है उसने सर्विसेज को भी उसमें इंक्लूड किया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो हमारी इम्पोर्टेंस बढ़ गई सर्विस सेक्टर की मॉडर्न इकोनॉमिक्स को, जब इन्होंने सर्विसेज को भी इंक्लूड किया। तो जो हमारी मॉडर्न डेफिनेशन थी उसने सर्विसेज को भी इंक्लूड किया, बल्कि जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है हमारी नेशनल इनकम की, वो सिर्फ आपके टेंजिबल गुड्स पे फोकस कर रहे थे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि क्या की कंपोनेंट्स आपकी मॉडर्न डेफिनेशन में। ठीक है, तो वो है आपका वैल्यू एडेड अप्रोच। ठीक है वैल्यू एडेड आपका अप्रोच। तो जो आपका मॉडर्न हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो कौन सा अप्रोच को यूज़ करता है? वो करता है आपका वैल्यू एडेड अप्रोच। वैल्यू एडेड अप्रोच से हमारा मतलब क्या है कि जैसे ये इसलिए आया गया क्या, ताकि हम जो डबल काउंटिंग करते थे इंटरमीडिएट्स गुड की उसको अवॉइड किया जा सके। क्यों आया ये?
ताकि हम अवॉइड कर सके डबल काउंटिंग जो होती है आपकी इंटर मीडिएट गुड्स की। इसलिए वैल्यू एडेड आपका अप्रोच आया। वैल्यू एडेड अप्रोच जो मेज़र करता है इंक्रीज़ क्या हो रही है वैल्यू में हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन की, वो अप्रोच आया ताकि हम अवॉइड कर सकें डबल क्वांटिंग आपके जो इन बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स है उनकी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये कि इसने फोकस करा मॉनेटरी वैल्यू पे। अगर हम नेशनल इनकम को मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो टोटल करना इजी हो जाएगा, मॉनेटरी टर्म में आप एग्रीगेट करते हो तो टोटल करना इजी हो जाएगा और हम कंपेयर भी कर सकते हैं जो डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उन सबको। ठीक है, फिर आपका जो लास्ट पॉइंट इसमें है वो है कंसिडरेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, जो हमारी मॉडर्न कैलकुलेशन हम करते हैं उसमें हम डेप्रिसिएशन को भी ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तभी तो मैंने आपको इसमें एक यहाँ पर बताया था जो हमारी पिछली वीडियो है, देखो यहाँ पर कि नेट नेशनल प्रोडक्ट लाने के लिए हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जैसे एसिड्स यूज़ कर रहे, कैपिटल गुड्स यूज़ कर रहे, तो कुछ ना कुछ तो उनकी वियर एंड टीयर होगी ना, वो तो ही आपका डेप्रिसिएशन कहलाता है। और अगर हम डेप्रिसिएशन को भी कंसिडर करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, अगर डेप्रिसिएशन को कंसिडर करते हैं तो आपको एक मोर एक्यूरेट पिक्चर मिलेगी नेट आउटपुट की। तो जो आज की वीडियो उसमें हमने यही जाना कि ट्रेडिशनल डेफिनेशन और मॉडर्न डेफिनेशन क्या है नेशनल इनकम की। जहाँ पर हमने पुरानी डेफिनेशन की जो बात करी तो उसमें जो आपका नेशनल इनकम है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जस्ट अर्निंग आपकी जो हो रही है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की उस पे, इसका फोकस जस्ट इसी पे। लैंड पे रेंट मिलता है, जैसे लेबर पे वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, मॉडर्न डेफिनेशन जो आई तो उसने जीएडीपी और आपका जीएनपी पे फोकस किया। ठीक है, पहले जो थी पुरानी डेफिनेशन उसमें सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं थी तो इन्होंने सर्विस को भी आपका इंक्लूड किया। ठीक है, इन्होंने वैल्यू एडेड अप्रोच यूज़ किया ताकि हम जो डबल काउंटिंग होती है इंटरमीडिएट गुड्स की उनको अवॉइड कर सके। मॉनेटरी वैल्यू को इन पे फोकस किया ताकि एग्रीगेट करना कंपेयर करना इजी रहे, और डेप्रिसिएशन जैसी चीज़ को भी कंसिडर किया ताकि एक मोर एक्यूरेट आपकी पिक्चर मिल सके नेशन के आउटपुट की। तो थैंक यू फॉर दी वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।